आरसीएम आपकी जिंदगी में एक बहुत जबरदस्त प्रसाद बन के आया है ना। ये बहुत बड़ा तोहफा हमें परमात्मा ने दिया है और आप सभी अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जिंदगी में कितनी भी अनमोल चीज मिल जाए और उसकी कीमत को हम नहीं समझ सके तो वह अनमोल चीज हमारे कुछ काम आने वाली नहीं है। इसे हम लोगों ने पता नहीं क्या समझ लिया है। आरसीएम को हम गलत समझेंगे तो हमारी जिंदगी भी गर्त में ही जाने वाली है। इतनी सुंदर चीज हमें जीवन में मिली है और हमने इसे चंद सिक्के पाने का एक तरीका समझ के इसका मजाक बना के रख दिया है। हम इसे मुफ्त का माल समझते हैं कि मेरा क्या गया है, मूड होगा तो कर लूंगा, नहीं तो। ये मुफ्त का माल नहीं है भैया, ये एक ऐसी अनमोल दौलत है जिसे इस पूरी दुनिया का अमीर से अमीर आदमी पूरी जिंदगी की दौलत लुटाकर भी नहीं खरीद सकता है। इस दुनिया का बड़े से बड़ा व्यक्ति जो चीज नहीं कर सकता है वो चीज आप करके दिखा सकते हो। इतना बड़ा अधिकार आपको मिला है और आप इसे मुफ्त का माल समझते हैं तो ये गलत बात है। किसी की जेब में हीरा पड़ा हो और वो उस हीरे को कांच का टुकड़ा समझता रहे तो वह हीरा उसकी जिंदगी में कुछ काम आएगा क्या, बताइए। और हम कहीं इस अनमोल हीरे को कांच का टुकड़ा तो नहीं समझ रहे हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है। अपनी सोच में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। एक निर्णय की बात है, एक समझने की बात है। जिंदगी हमारी गलत दिशा में मुड़ गई है, उस जिंदगी को वापस सही रास्ते पर लाने का एक खूबसूरत तरीका है आरसीएम। ये हमारी जिंदगी की एक पूरी की पूरी बहुत बड़ी सच्चाई से लिंक रखता है। ये किसी के व्यक्तिगत जीवन का मामला नहीं है, ये पूरे देश को बचाने का मामला है। मुझे तो ये एक ऐसी घटना लगती है जिस तरह की घटना मुझे कभी पूरे इतिहास में दिखाई नहीं दी कि इस तरह की कोई घटना घटित हुई हो जहां आम आदमी के द्वारा सामान्य तरीके से जीवन जीते हुए पूरे देश का नव निर्माण किया जा सके, पूरे देश को पूरी दुनिया में एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाया जा सके, जहां पर लोगों को वो जिंदगी दी जा सके जिस जिंदगी को जीने के लिए इस धरती पर आए हैं। इंसान को इंसान बनकर जीने का ये सही रास्ता देने वाला ये बहुत बड़ा अनुष्ठान है आरसीएम। और इसको ठीक से समझना ही हो तो एक बात और इसके बारे में मैं बता देता हूं कि आरसीएम क्या है। पर उससे पहले मैं एक सवाल आपसे करूंगा कि क्या भारत आजाद हो गया है? पर गलती आपकी नहीं है। हम सारे के सारे लोग इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि देश आजाद हो गया है। यही गलत फहमी हमें खाई जा रही है। आजाद हुआ नहीं है, आजादी के काम की शुरुआत जरूर हुई थी। कुछ लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस आजादी के काम की शुरुआत की थी। उनका एक सपना था इस देश को खूबसूरत देश के रूप में देखने का, लोगों के बीच में प्रेम का बड़ा एक सैलाब देखने का, आपस में मिलजुल कर रहने की भावना, कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कोई दूरियां नहीं, कोई दीवारें नहीं, सब स्वावलंबी होकर जीवन जिए, सब मजबूत बने, कोई मदद नहीं मांगे। ऐसा एक खूबसूरत राष्ट्र वो देखना चाहते थे। इसी के लिए उन्होंने एक काम की शुरुआत की, भले उनको अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़ी। पर जरा सोचने की बात यह है कि क्या उनका सपना पूरा हो गया? उनका सपना तो अधूरा है। उन्हें पता होता कि हमारे यह काम शुरू करने के बाद तो इस देश की स्थिति और भी खराब होती जाएगी, तो शायद कभी भी वो अपनी जान की कुर्बानी नहीं देते। हमें इस बात को ठीक से समझने की आवश्यकता है। हम इस देश के सच्चे नागरिक हैं तो उस अधूरे सपने को पूरा करना किसकी जिम्मेदारी है? अरे वो लोग हमारे लिए इतना कुछ करके चले गए
क्या हम आगे का काम नहीं कर सकते हैं? क्या हमारी रगों में भारत मां का खून नहीं है? कर सकते हैं। वो हमारे जो साथी थे, वो क्या कहकर चले गए, कभी उनकी दिल की आवाज तो सुन लीजिए, कभी उनकी पुकार को तो सुन लीजिए। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम तो अपनी जान देकर इस वतन को तुम्हारे हवाले करके जा रहे हैं, और ये वतन को तुम वास्तविक आजादी दिलाओगे, हम इस भरोसे के साथ ऊपर जा रहे हैं। और ये आरसीएम इस धरती पर इसलिए आया है ताकि उन वीर पुरुषों के अधूरे सपने को पूरा किया जाए।